नमस्कार दोस्तों। भगवान कहते हैं तुम धनाढ्य व्यक्ति के ब्राहा ठाट को देखकर उन्हें सुखी मत समझो। उन्हें भी भीतर चिंता का घुन लगा हुआ है, जो कि अन्न की भांति खोखला किए हुए है। किसी को आगे बढ़ते देखकर अगर तुम प्रसन्न होवोगे तो प्रभु तुम्हें भी आगे बढ़ाएंगे। तुम ईश्वर का अंश हो। यदि तुमने भक्ति के गुण विद्यमान हैं तो दुनिया के कितने भी दुख हों तुम्हें वे अपना पौरुष या पराक्रम कैसे दिखा सकते हैं। तुम अपनी इच्छा को प्रभु की मौज में विलीन करके यही कहो कि जो तुझ भावे साई भली करे। सुख तो अपने भीतर है, ना कि अच्छे मकानों या अच्छे नगरों में। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु उनके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अंधकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो प्रभु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वे सम्मान या द्रव्य सब मालिक को समर्पण कर देते हैं। भगवान जैसा दयावान अन्य कोई भी नहीं है। वे शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। जैसे माता पिता पहले बच्चे की सेवा करते हैं और बाद में बच्चा माता पिता की सेवा, तब भी उनकी सेवा का बदला नहीं चुका सकता। ठीक इसी तरह पहले भगवान सेवक की संभाल करते हैं, वह शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में सेवक कितनी भी सेवा करता है तब भी भगवान के उपकारों का ऋण इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में नहीं चुका सकता। दूसरों की बुराई सोचोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। अपने क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शांति मिलेगी। कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता और तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो तो बुद्धिमान तुम भी नहीं कहे जाओगे। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले इंद्रियों और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसा कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। जो नियम पूर्वक भगवान का नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों से भी नहीं कर सकते वह भगवान चाहें तो एक पल भर में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। यदि भगवान की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों संसारिक बंधन टूटते जाएंगे। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही भगवान के दर्शन मात्र से कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे बढ़ई अच्छी लकड़ी पर ही अपना समय खर्च करके उसे बहुमूल्य बना देता है, वैसे ही भगवान भी जिज्ञासु की श्रद्धा भावना देखकर अपनी दया दृष्टि से उसका जीवन बदल देते हैं। जिसकी जीवा पर हर समय पराई निंदा के ही शब्द हों, वह चाहे गृहस्थी हो या वैरागी, उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। जो दुख तुम्हें प्रभु की याद दिलाते हैं या भगवान की शरण में ले जाते हैं वे दुख भी सुख समझो, और जो सुख तुम्हें भगवान से दूर करते हैं उन सुखों को भी तुम दुख समझो। संसारिक दुख जागृति पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव
प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद भुलाकर उनसे दूर करते हैं। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा। यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी उसे परेशान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, ये थे जीवन के कुछ अनमोल वचन। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।